हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं मूवीज़ को। तो आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं थॉर लव एंड थंडर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी है जो अपने बच्चे के साथ एक प्लेनेट में घूम रहा है और वो प्लेनेट चारों तरफ से सूखा हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल भी पानी हरियाली कुछ भी नहीं है और वो एक देवता की पूजा कर रहा है अपनी बच्ची के लिए। देर अपनी बच्ची के लिए पूजा करता है कि उसकी बच्ची ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है और उस बच्ची की डेथ हो जाती है। अब वो आदमी अपने प्लेनेट पर बचा अकेला आदमी रह जाता है। वो वहाँ से आगे जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक हरी भरी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे वो घुसता है। तो घुसते ही उसको वहाँ पे पानी खूब सारा दिखता है। वो पानी पीता है, फल खाता है और फल खाने के बीच में उसे रोशनी का देवता दिखाया जाता है, जो कि उसके सामने बैठा रहता है। तो रोशनी के देवता से पूछता भी है कि अगर आप हैं तो आपने हमारी मदद क्यों नहीं की। तो रोशनी का देवता उससे कहता है कि तुम एक भ्रम में जी रहे हो, तुम्हारे जन्म ही हुआ है मरने के लिए। और वो ये कह के उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वो जो आदमी रहता है, उसका नाम गौर रहता है। गौर गुस्सा आ जाता है और वो उसको बताता भी है कि एक नेक्रोसॉर्ड होल्डर को मैंने अभी मारा है, और वहीं पे उसके बगल में नेक्रोसॉर्ड पड़ी रहती है। गौर को वो उठा के मारने ही वाला होता है, तभी गौर वो नेक्रोसॉर्ड उठा के उसकी गर्दन उड़ा देता है। और उसके बाद वो एम करता है कि अब वो इस दुनिया में एक भी भगवान को नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि थॉर इस समय गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स के साथ अपने टूर पे है, जहाँ वो जगह जगह जाके लोगों को बचाता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि वो जानना चाह रहा है कि अब उसका इस दुनिया में क्या मकसद है, क्योंकि थेनोस अब खत्म हो चुका है और एसगार्ड भी उसने वैल्करी के हाथ में सौंप दिया है। इसी बीच हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि एक मिशन के दौरान थॉर को ये पता चलता है गॉड बुचर है और वो सारे भगवान को मार रहा है। और इस भगवान के कत्लेआम के दौरान उसे पता चलता है कि वो जो आदमी है उसने एक और गॉड को मारा है जिसको कि थॉर जानता है, और वहाँ पे उसकी एसगार्डियन सैनिक सिफ भी रहती है। तो थॉर डिसाइड करता है कि वो सिफ के पास जाएगा, बट सारे गार्डियन उसको बताते हैं कि काफ़ी जगह से मदद की कॉल आ रही है, इसलिए हम सब जगह एक एक करके जाएंगे। तो थॉर बोलता है तुम लोग उधर जाओ, मैं अकेले जाता हूँ। तो थॉर वहाँ पे अपनी 2 बकरी और कौर के साथ जाता है। जब वहाँ वो पहुँचता है तो देखता है कि सिफ का एक हाथ कटा हुआ है और एक देवता सामने मरा पड़ा हुआ है। थॉर उसको बताता है कि बहुत ही अच्छे देवता थे ये, पर कौर बहुत दुख जाहिर करता है। उसके बाद वो सिफ के पास जाते हैं। तो सिफ कहती है मुझे यहीं छोड़ दो, पर थॉर कहता है हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद जब उससे पूछता है तो सिफ बताती है कि वो एसगार्ड की तरफ गया है, जो कि अब धरती पर है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जेन फोस्टर जो थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड है, उनको अब कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का। वो अपनी मौत के बस करीब जा ही रही होती हैं कि उनको म्योनिर की, जो कि थॉर का पुराना हथियार है म्योनियर, उसकी आवाज़ आती है। तो वो उसको देखने के लिए एसगार्ड जाती है। जब वहाँ एसगार्ड पहुँचती है तो म्योनियर अपने आप हिलने लगता है। और वहीं हमें दूसरे नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि थॉर जो है वो एसगार्ड पहुंच चुका है और वहाँ पे गौर की सेना गौर अटैक कर चुके हैं। और अटैक के बीच जब थॉर उन सबसे लड़ाई कर रहा होता है तभी उसके म्योनियर दिखाई देता है। म्योनियर दिखाई देने के बाद थॉर म्योनियर के अपने पास बुलाता है, पर वो उसके पास नहीं आता है और उससे दिखाई देती है वहाँ पे लेडी थॉर, जो कि कोई और नहीं खुद जेन फॉस्टर रहती है। और इसी बीच लड़ाई के दौरान हमें वहाँ पे गौर भी दिखाया जाता है। गौर और थॉर की लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान गौर जो है उन सभी बच्चों को, जो एसगार्ड के बच्चे रहते हैं, उनको किडनैप करके वहाँ से चला जाता है। फिर थॉर को ये टेंशन हो जाती है कि उन बच्चों को कैसे बचाया जाए। फिर थॉर डिसाइड करता है कि हम सब लोग मिल के जाएंगे ज़्यूस के पास, जो कि गॉड में सबसे पावरफुल है, और हेल्प लेंगे। जब वो ज़्यूस के पास जाते हैं तो ज़्यूस उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और उसी बीच थॉर और ज़्यूस की बहस हो जाती है, जिसके बाद ज़्यूस थॉर पर गुस्सा आ जाते हैं और अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए कह देते हैं। वहाँ पर अटैक हो जाता है। उसके बाद ज़्यूस से थॉर, वैल्करी और जेन फोस्टर और कॉर चारों लोग मिलकर लड़ाई करते हैं। लड़ाई के दौरान जो ज़्यूस रहता है वो अपने हथियार थंडरबोल्ट से कॉर के ऊपर अटैक कर देता है और कॉर की वहीं पे पूरी बॉडी तहस नहस हो जाती है। थॉर गुस्से में आकर थंडरबोल्ट से ही ज़्यूस के ऊपर अटैक कर देता है और ज़्यूस को चोट लग जाती है और वो मर जाता है। उसके बाद थॉर जाता है कॉर के पास। तो कॉर बताता है कि हमारी ब्रीड में जो हम लोग जो स्पीसीज़ है उसमें सिर्फ हम लोग की बॉडी जिंदा रहती है और बाकी पार्ट जान नहीं होती ज़्यादा। इस वजह से जो कॉर रहता है वो वहाँ पर रहता है। उसके बाद जो थॉर रहता है वो वहाँ से निकल जाता है थंडरबोल्ट को लेके। वो लोग आके जा कर के प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लोग जाएंगे ब्रह्मांड के किनारे में, जहाँ पर जो गौर है वो छुपा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है और अंधेरे में उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो वो लोग वहाँ जाने का प्लान बना ही रहे होते हैं। इसी बीच उनको ये भी डर रहता है कि गौर कहीं इटर्निटी की तरफ ना चला जाए, जहाँ पे जाते ही वो कुछ भी मांगेगा और वो पूरा हो जाएगा। और उससे ये बात ज़्यूस ने भी कही होती है कि तुम देवताओं को डराओ मत, अगर वो डर जाएंगे तो शांति का माहौल ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद थॉर वहाँ चला जाता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात होती है हेमडाल के बेटे एक्सेल से, जो कि हेमडाल की पावर्स रखता है
दुनिया को कुछ भी दिखाने वाली, वो मतलब दुनिया में कहीं भी कुछ भी देख सकता है। तो उसी पावर के ज़रिए वो थॉर से मिलता है, तो थॉर को वो दिखाता है कि वो लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं। तो वो जान जाता है कि उन लोगों को कहाँ पे ले गया है गॉर, और उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं। जब गॉर से उनकी लड़ाई होती है तो वहाँ पे जेन फोस्टर को ये पता चल जाता है कि जो गॉर है उसको थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर से वो बाइफ्रॉस्ट को खोल सकते हैं और बाइफ्रॉस्ट की मदद से वो इटर्निटी की अपनी विश को पूरा कर सकता है। इसके बाद थॉर वहाँ पे भागने वाले होते हैं वो लोग, लेकिन वहाँ पे आ जाता है गॉर, और गॉर की उनसे लड़ाई होती है, जिस लड़ाई के बीच में उनको पता चलता है कि बच्चे यहाँ पे नहीं है, गॉर ने उन्हें कहीं और छुपा दिया है। और इसी बीच जो गॉर रहता है वो थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीनने में सफल हो जाता है और लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच गॉर ने वैल्करी को स्टैब कर दिया होता है पीछे से, और जो जेन फोस्टर रहती है उसको कैंसर रहता है, इस वजह से उसकी बॉडी जो है वो पावर का टोल नहीं ले पाती है और वो भी गिरने लगती है। वो लोग वहाँ से जब वापस नए एसगार्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर रहती है वो बताती है कि म्योलियर की वजह से जेन फोस्टर की बॉडी और कमज़ोर हो गई है और उनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। और वहीं वैल्करी बताती है कि मैं लड़ने नहीं जा सकती क्योंकि उसकी एक किडनी जा चुकी है, अगर वो लड़ने गई तो उसकी मौत पक्की है। तो थॉर डिसाइड करता है कि वो अकेले जाएगा, पर वो अकेले जाने वाला होता है। तभी उससे जेन फोस्टर कहती है कि तुम मत जाओ अकेले, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। पर थॉर कहता है तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, वो हथौड़ा तुम्हारी जान ले रहा है धीमे धीमे। उसके बाद थॉर वहाँ पे चला जाता है थंडरबोल्ट के साथ। जब वो वहाँ पे पहुँचता है लड़ाई करने के लिए तो उसको वहाँ पे बच्चे दिखाई देते हैं। वो बच्चों से बात करता है और बच्चों को अपनी थंडरबोल्ट की मदद से उनको थॉर बना देता है थोड़ी देर के लिए। उनको थोड़ी देर के लिए पावर्स मिलती हैं थॉर की। वो सब मिल के जो गॉर की आर्मी रहती है उससे लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बीच में जो थॉर रहता है वो जाके गॉर से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई चल रही होती है कि गॉर थॉर पे हावी पड़ने लगता है। वो थॉर पे हावी पड़ ही रहा होता है कि जेन फोस्टर को म्योलियर की आवाज़ आने लगती है। वो म्योलियर को पकड़ के वहाँ पे पहुँच जाती है वैल्करी के घोड़े की मदद से। तो वहाँ पे जो जेन फोस्टर रहती है वो थॉर से कहती है कि तुम स्टॉर्म ब्रेकर को निकालो जाके, क्योंकि उसकी मदद से बाइफ्रॉस्ट की पावर से इटर्निटी की तरफ जाने का गॉर का सपना और लगभग पूरा होने वाला होता है। तो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को वहाँ से निकालने जाता है। दूसरी ओर जो जेन फोस्टर रहती है वो गॉर से लड़ाई करने लगती है। लड़ाई के बीच उन लोग की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। उस बीच जेन फोस्टर का कैंसर उसके ऊपर और हावी हो जाता है। दूसरी तरफ गॉर भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को निकालने में सफल रहता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो बाइफ्रॉस्ट खोल के एक्सेल और सारे बच्चों को वापस भेज देता है नए एसगार्ड में। वहीं गॉर से थॉर की लड़ाई हो रही होती है। तभी जेन फोस्टर की तरफ वो देखता है और वो लोग देखते हैं कि जो नेक्रोसॉर्ड है वो टूट चुकी होती है, वो दोबारा रीअसेंबल होने वाली होती है। बट म्योलियर की मदद से जेन फोस्टर उसको रीअसेंबल होने से रोक देती है। रीअसेंबल नहीं हो पाता है वो, और जो गॉर रहता है वो भाग जाता है इटर्निटी की तरफ। और वहाँ पे जब गॉर, थॉर और जेन फोस्टर तीनों पहुँच जाते हैं तब गॉर बताता है कि उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड जो होल्डर होता है वो धीमे धीमे करके मर जाता है। तो थॉर उससे कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या मांगते हो। तो थॉर उसको पीठ देख के जाने लगता है। तो गॉर उससे कहता है मुझे पीठ दिखा करके मत जाओ। तब वो बताता है कि मैंने प्यार को चुना है, और वो जेन के पास जाके बैठ जाता है जो कि थोड़ी देर में मरने वाली होती है। तभी वहाँ पे गॉर अपनी बेटी को मांग लेता है। उसकी बेटी वापस आ जाती है पर गॉर मर जाता है, और दूसरी तरफ जेन फोस्टर भी मर जाती है। पर मरने से पहले थॉर जो है वो उससे वादा करता है गॉर से कि उसकी बेटी को थॉर रखेगा, और थॉर उसकी बेटी को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि कैसे थॉर और गॉर की बेटी अब साथ में रह रहे हैं और वो नए नए मिशंस पे जा रहे हैं। और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।